आज मैं पहली मर्तबा आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, कोई भी स्किल सीखने का, कुछ भी पढ़ने का। वैसे तो मैं बहुत सी वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन ये तरीका मैंने रिसेंटली पढ़ा है और मुझे यूँ लगता है कि शायद बहुत सी रिसर्च हुई है और उसके बाद ये तरीका बनाया गया है। मैंने इस तरीके को अपने लिहाज से बनाया है, जो मैं आपको ड्राइंग बनाकर दिखाऊँगा, ये तरीका वो नहीं है जो कि आपको किसी भी रिसर्च पेपर से मिलेगा, लेकिन मैंने समझने के लिए इसको एक शक्ल दी है, ताकि आप जब पढ़ें या आप जब भी कोई स्किल सीखें, कुछ भी, चाहे स्पोर्ट्स सीखें, चाहे कुकिंग सीखें, कुछ, तो आपने कैसे ये काम करना है। अच्छा, ये भी बता दूं कि बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि हमने कुरान हिफ्ज़ करना है, तो उसका तरीका बताएं, तो ये तरीका उस पर भी अप्लाई करता है। आपने कोई चीज़ ज़ुबानी याद करनी है, तो उस पर भी ये तरीका बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। इसीलिए मैंने आज पेपर रखा है। पहली मरतबा, शायद 1300 वीडियोज़ बना चुका हूँ मैं साइंस की, और पहली मरतबा ऐसा है कि मैंने पेपर रखा है और साथ अपनी बेटी से मार्कर्स भी उधार लिए हैं, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को कभी भी पढ़ाया नहीं है। ना मैं उनको पढ़ाने के हक़ में हूँ और ना ही मैं उनको ट्यूशन देने के हक़ में हूँ। मैंने उनको हमेशा ये कहा है कि आपने खुद पढ़ना है, आपने खुद स्ट्रगल करनी है। और उसी वजह से जब चौथी 5वीं क्लास में मैंने अपनी बेटी को, अपनी वाइफ़ को कहा कि वो उन्हें ना पढ़ाएँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना वक़्त ही नहीं होता अपने बच्चों को पढ़ाने का, तो एकदम हमारे घर में एक कोहराम मच गया कि अगर बच्चों को पढ़ाएँगे नहीं तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमने 5वीं क्लास में अपनी बड़ी बेटी को, क्योंकि बड़ी बेटी पर आपको पता है ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसे पढ़ाना छोड़ दिया। तो 1 साल के लिए वो बिल्कुल नीचे, ज़ीरो, क्योंकि वो आदी थी बैसाखियों की, माँ-बाप के पढ़ाने की, स्पेशली माँ के पढ़ाने की। तो जैसे उसको वो बैसाखी हटी, तो उससे चला नहीं गया और वो नीचे गिरी। लेकिन यहाँ पर पेशेंस बड़ी ज़रूरी है कि आप पेशेंस का मुज़ाहरा करें, सब्र का मुज़ाहरा करें और साथ बच्चों को मेंटोर करते रहें। उनको बताते रहें कि वो कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। इस पर मैं बहुत सी वीडियोज़ बना चुका हूँ। पिग्मेलियन इफ़ेक्ट वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है, तो बच्चे का दिमाग किस तरीके से उन एक्सपेक्टेशंस के पीछे लग जाता है। लेकिन मैंने अपने बच्चों को कोशिश ये की कि उनको ये ज़रूर बताऊँ कि बेटा, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल क्या होता है, जिसकी बेसिस पर आपका दिमाग खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। वो दिमाग की बेहतरी हो सकता है आपके नंबरों में रिफ्लेक्ट ना हो, वो दिमाग की मजबूती, डेवलपमेंट हो सकता है आपके ग्रेड्स में रिफ्लेक्ट ना हो, लेकिन आप एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे और आपको लर्निंग में किसी किस्म के मसले नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि आप क्लास में टॉप ऑफ द लाइन पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूं कि इससे आप बहुत जल्दी चीज़ें सीख जाएंगे और आपको वो देर तक याद रहेंगी। खैर, मैंने अपने बच्चों को कुछ इस किस्म की चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया। बच्चों को काबू करना, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मसला है आज की दौर में। लेकिन उससे ये हुआ कि 1 साल के बाद ही मेरी बेटी, जो कि बिल्कुल नीचे गई थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता दोबारा उठना शुरू हो गई और रिसेंटली उसने बहुत अच्छे नंबर्स लिए। लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कभी बताता अपने बच्चों के नंबर्स वगैरह, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता कि वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, वही सबसे ज़्यादा नंबर लेते हैं। इसलिए इन चीज़ों को मैं बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं देता। लेकिन जिस चीज़ को मैं वक़्त देता हूँ, वो ये कि हमें पढ़ने का बेहतरीन तरीका आना चाहिए हमारे बच्चों को, और ऐसे तरीके आने चाहिए, अडॉप्ट करने चाहिए, लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करने चाहिए, जिससे हमारे बच्चे तंदुरुस्त हों, ज़हीन हों और जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर आगे लेकर चलें। तो रिसेंटली अभी मेरी बेटी का पिछले दिनों रिज़ल्ट आया, तो हम बैठे डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको पढ़ने का तरीका बताता हूँ, और ये तरीका मैंने रिसर्च के ज़रिए खुद डिवाइस किया है। तो रिसर्च तो इसके पीछे है ही है, लेकिन उसके साथ-साथ मैंने इस तरीके को एक शक्ल दी है, और वो शक्ल है सर्कल की। तो आपने जब भी कोई चीज़ पढ़नी है, तो अपने सर्कल में पढ़नी है। आप सर्कल में कैसे पढ़नी है, मैं एक तस्वीर बनाऊँगा और इस तरीके से आपको वो तस्वीर दिखाने की भी कोशिश करूँगा, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ नज़र आए। और हो सकता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमज़ा से, अपने एडिटर से, कि वो इस तस्वीर को यहाँ पर लगा भी दें आपके लिए। तो सपोज़ फ़र्ज़ कीजिए कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिज़िक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, बायो पढ़नी है। तो आपने एक टॉपिक लिया और उस टॉपिक को अब आपने पढ़ना है, एक चैप्टर ले लिया सपोज़। तो सबसे पहला काम ये है कि उस चैप्टर में जो लिखा हुआ है उसको सरसरी तौर पे पढ़ें। सरसरी तौर पे, रट्टा नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा उसको लिखना नहीं है, हाइलाइटर से हाइलाइट नहीं करना, कुछ नहीं करना। सिर्फ़ सरसरी तौर पे पढ़ना है। और वो पढ़ना कैसे है? अच्छा तरीका ये है कि जब टीचर ने वो क्लास में पढ़ाना है, तो आप 1 दिन पहले पढ़ जाएँ, ताकि वो जब क्लास में पढ़ा रहे हो तो रिवीजन हो जाए। लेकिन सिर्फ़ इस नुक्ता नज़र से पढ़ना है कि आपको पता हो कि इस चैप्टर में कौन-कौन सी चीज़ें कवर की गई हैं, और अगर मैंने दोबारा आके कोई चीज़ ढूँढनी है तो वो कहाँ पर होगी। दैट्स इट। इस तरीके से पढ़ना है। तो इस चीज़ को मैं एक
मेरे पास अब कलर कम है, तो मैं एक ऑरेंज के साथ सर्कल का शुरू करता हूँ। तो जो आपने पढ़ाई करनी है कोई भी चैप्टर, तो आपने सबसे पहले ये मैंने छोटा सा सर्कल बनाया और इससे मैंने कहा कि आपने रीड एक अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने स्किम करना है, रीड करना है, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें। तो यहाँ से ये सर्कल शुरू हुआ है, ये सिर्फ सर्कल का छोटा सा हिस्सा है, तो आपने उसे सिर्फ जल्दी जल्दी देख लेना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। उसके बाद आप आ जाना है आखिर में सवालों की तरफ, जो मश्क के सवाल हैं, जो एक्सरसाइज है, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के, उनकी तरफ आ जाना है। जब आप उनकी तरफ आ जाएंगे तो अब आपने पहला सवाल उठाना है और पहला सवाल उठाकर उसे बच्चे ने करने की कोशिश करनी है। अब यहां पर जो अहम बात है कि वो सवाल उसे नहीं आएगा, तो जब उसे वो सवाल नहीं आएगा तो उसने क्या करना है? उसने कोई मदद किसी और से नहीं लेनी, उसने वापस जाना है किताब में और वो क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। किताब में पढ़ना है जो चैप्टर है और उसमें क्या करना है, वो सवाल दोबारा करने की कोशिश करनी है। मैं इसको लिख रहा हूं डू इट योरसेल्फ। इसमें बच्चा ना तो गूगल देखेगा, ना चैट जीपीटी देखेगा, ना ही वो मम्मा पापा से कहेगा थोड़ा सा बता दे, थोड़ा सा बता, नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं बताना। तो ये दूसरा हिस्सा है लाल रंग का, इसमें बच्चे ने खुद जो उसको समझ आता है, गलत होगा मुझे भी पता है, आपको भी पता है वो गलत होगा, जो उसे समझ आता है उसने खुद थिंकिंग कर दी है और उसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। अब उसने अटेम्प्ट किया, एक उसने उसका सोल्यूशन निकाल लिया, अब वो देखना चाहता है कि क्या ये मेरा सोल्यूशन ठीक भी है कि नहीं। तो अब उसने क्या करना है, जब उसने सोल्यूशन निकाल लिया तो उसने उसको क्रॉस वेरीफाई करना है किसी भी चीज़ से। अब जो क्रॉस वेरिफिकेशन है वो किसी खुलासे से भी की जा सकती है, किसी क्लास नोट से की जा सकती है, किसी यूट्यूब की वीडियो से की जा सकती है, किसी समरी बुक से की जा सकती है, जो भी आपके पास जो बूटी है ना, उससे आप क्रॉस चेक करें कि मैंने क्या क्या, उस बच्चे ने मैंने क्या क्या चीज़ें किस तरीके से की, तो उसे अपनी गलती का पता लग जाएगा। ठीक है जी। जब उसे अपनी गलती का पता लग जाएगा तो वो एक मर्तबा उस चीज़ को दोबारा करेगा सही तरीके से। ठीक है, तो उसने क्या करना है, चेक एंड करेक्ट। क्या जी, उसने क्या करना है, उसने करना है चेक एंड करेक्ट, और ये मैंने नीले रंग से आपके सामने रख दिया है। अब उसने करेक्शन भी कर ली, उसने चेक भी कर लिया, पहले उसने अपनी खुद उसको क्वेश्चन को सॉल्व भी किया। अब क्या करना है, पीछे क्या रह गया, अब आती है सबसे अहम चीज, और वो चीज ये है कि अब उसने रेस्ट करना है। अब उसने 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 20 लगा लें, अपनी आंखें बंद करनी है ऐसे, और उसने अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देता, कुछ नहीं सोचना, जस्ट उसने अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देना। बच्चे को समझाने के लिए आप कर सकते हैं। जब वो अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देगा तो ये एक टेक्निक है जिसे कहा जाता है नॉन स्लीप डीप रेस्ट। तो नॉन स्लीप डीप रेस्ट जो टेक्निक है, उस टेक्निक में क्या होता है, जो साइंटिफिक स्टडीज कहती हैं, वो इतना हैरानकुन है कि मुझे शुरू में खुद भी यकीन नहीं आया। मैं इसको कहता हूं नॉन से स्लीप, NS डीप रेस्ट, NSDR इस टेक्निक का नाम है, नॉन स्लीप, कहीं मैं कैपिटल लिख रहा हूं और कहीं मैं डीप रेस्ट। ठीक है जी। इस टेक्निक से क्या होता है, इस टेक्निक से ये होता है कि जब आप कोई भी चीज पढ़कर रिलैक्सेशन मोड में जाते हैं, स्पेशली इस मोड में जाते हैं, तो आपका दिमाग 20 टाइम्स ज्यादा स्पीड से रिवीजन शुरू कर देता है। रिवीजन कर रहा है आपका दिमाग। एक रिवीजन वो है जो पेपर पर लिख के कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। एक रिवीजन वो है जो आपका दिमाग अपने आप को दोबारा चला रहा है, रिवाइंड कर रहा है, और फिर जल्दी जल्दी चला के फिर रिवाइंड कर रहा है, फिर जल्दी जल्दी चला रहा है। तो आप मल्टीपल टाइम्स इस तरीके से आंखें बंद करके बैठ के रिवीजन कर सकते हैं। और जब आप रिवीजन करेंगे तो उसके बाद आप इसी सर्कल को दोबारा शुरू करें। अब आप दोबारा जाएं और जाकर थोड़ा बहुत चैप्टर को देख लें, अगर देखने की ज़रूरत है, फिर अगले सवाल पर जाएं, अगले सवाल को खुद करें, अगले सवाल को छोड़ना नहीं है किसी पर, किसी से हिंट नहीं लेना। अगर आपने ज़रा सा भी हिंट ले लिया है, इसे कहते हैं मेथड सिलेक्शन।
अगर आपके बच्चे ने हिंट ले लिया तो इसका मतलब यह है कि उसने मेथड सिलेक्शन पूछ लिया कि इस चीज़ को शुरू कैसे करना है। और अगर उसने मेथड सिलेक्शन पूछ लिया और अभी उसने कर दिया, मुस्तकबिल में जाकर जब उसको रियल टाइम प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसके ब्रेन मसल्स तो बने नहीं। आप अगर बॉडी पर रोज़ जोर लगाते हैं और मसल्स बनाते हैं, चीज़ें उठाते हैं, वजन उठाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, तो आपके बॉडी के मसल्स बनते हैं ना। इसी तरीके से हम बच्चों को दिमाग के मसल्स क्यों नहीं बनाने देते? हम ज़रा सी मुश्किल में जाते हैं बच्चे तो उनको फ़ौरन बता देते हैं, लुकमा दे देते, बेटा ये कर लो, बेटा ये इस तरीके से, बेटा ये इस तरीके से। नहीं, आपने अगर देना है तो उसको कुछ खाने के लिए दे दें, क्योंकि जब वो दिमाग बहुत यूज़ करेगा तो उसका दिमाग की शुगर कम होगी। तो आप उसको कुछ खाने को दे दें, उसको पानी दे दें, हाइड्रेटेड रहने में उसको पूरा उसकी मदद करें, लेकिन उसकी जिद्दोजहद में उससे आसानी ना दें। अगर वो बहुत ही आपको लग रहा है कि 2-3 दिनों से एक जगह पर फंसा हुआ है तो ठीक है, आप थोड़ा सा उसको हिंट दे दें। अगर वो ये काम करेगा तो वो स्लो होगा। क्यों? क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमने एक तरफ खुलासा रखा होता है और जल्दी जल्दी हम सवाल कर रहे होते हैं और हमारी स्पीड बढ़ी जा रही होती है और हमें इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंसी होता है, यानी हमें आने का धोखा होता है कि जी हमें सब कुछ आता है, हालांकि आता नहीं होता। तो अब क्या होगा कि अब एक बच्चा जो कि इस तरीके से काम कर रहा है, जो कि तेज़ी से हिंट लेकर और वो काम करता जा रहा है, तो उसने तो क्लास में बड़ा होमवर्क भी कर लिया और जाकर टीचर्स को टेस्ट भी दे दिए, और तो उसका तो ग्राफ बड़ी तेज़ी से इस तरीके से जाएगा, सीधी लाइन जाएगा, वो तो बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। लेकिन जो बच्चा इस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा, सर्कल रीडिंग का, क्योंकि ये मेरी टेक्निक है, मैंने इन चीज़ों को इकट्ठा किया है, इसलिए इससे मैं अपना नाम दे सकता हूँ। तो मैं इसको अगर सर्कल रीडिंग कह दूँ या आप कोई भी इसका नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो वो शुरू में स्लो होगा क्योंकि वो हर क्वेश्चन पे टाइम लगा रहा है, वो शुरू में बहुत स्लो होगा। लेकिन जब उसे वो क्वेश्चन 2-4 मरतबा वो करेगा, एक क्वेश्चन उसने अपने दिमाग को चैलेंज किया, उसके बाद उसने देखा कि इसमें गलती क्या है, उसके बाद उसने 7-8-10 मरतबा रिवीजन कर दी आंखें बंद करके। अब अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, वो फिर उसी फेज से 2-4 क्वेश्चन करेगा तो उसको पता लग जाएगा ये एक्सरसाइज मैंने कैसे करनी है। तो अब वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो शुरू में आपका बच्चा पीछे रहेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने अपने बच्चों को जब इस चीज़ पर लगाया तो शुरू में वो मुझे बता रहे थे कि हम पीछे रह रहे हैं। तो शुरू में स्लो होगा, फिर एकदम वो ऊपर जाएंगे, और जब वो ऊपर जाएंगे तो वो उन बच्चों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो बच्चे तो हमेशा कुछ ना कुछ हिंट लेकर बता रहे हैं। आपका बच्चा इंडिपेंडेंट लर्नर बनता जा रहा है। वो अब कोई भी सवाल आए तो वो क्या करेगा, वो स्लो शुरू होगा और फिर एकदम वो पीक कर जाएगा। तो एक्सपोनेंशियली वो राइज करेगा। और इस तरीके से हमारे बच्चों को, तो क्लास में अगर आपने करवाना है तो आप बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं। उन्हें पहले टॉपिक दें, फिर उन्हें न्यूमेरिकल्स दें, फिर उन्हें कहें बेटा आपने खुद जो आता है कर लो, गलत है कोई बात नहीं, गलती करने पर नहीं बच्चों को डांटना चाहिए, लेकिन उसके बाद आप उनको सही तरीका बताएं। फिर उनको कहें कि अब ये तरीका मैं रेस कर रहा हूं, अब आपने ही ठीक करना है, अपने तरीके को ठीक जरूर करवाइएगा, वरना रिवीजन में ठीक वाला हिस्सा नहीं आएगा। तो आपने जब देखा कि सब बच्चों ने ठीक कर दिया तो अब आप कहें बच्चों चलो जी अब 20 मिनट्स मैं भी बैठता हूं, मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट्स हैं, मैं 20 मिनट्स मैं बैठता हूं और आप भी बैठें और हम इस तरीके से NSDR करते हैं, यानी कि हम डीप रेस्ट करते हैं। तो 1 घंटे में कितनी मरतबा NSDR करना चाहिए? तकरीबन जो रिसर्च कहती है वो कहती है 5 मरतबा। तो 5 मरतबा का मतलब यह है कि हर 10 मिनट के बाद आप एक NSDR सेशन कर सकते हैं 20 सेकंड का, और 2-3 घंटों के बाद फिर आपको डीप रेस्ट करना चाहिए। आपको ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए, डीप रेस्ट नहीं, आपको ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए। यानी आप आधा घंटा ले लें और लेकर कोई भी कहीं बैठ जाएं, कहीं आंखें बंद कर लें। तो रिलैक्सेशन पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, 2 स्टेजेस होते हैं। आज तक हमें एक स्टेज बताई गई, गलत बताया गया। हमें कहा गया पढ़ाई सिर्फ फोकस से आती है, कंसंट्रेशन से आती है, गलत है। तमाम स्कूलों को कह रहा हूँ मैं, ये गलत है। पढ़ाई सिर्फ फोकस करने से नहीं आती। अब हमें न्यूरो साइंस बताती है कि पढ़ाई की 2 स्टेजेस हैं, पहला है फोकस, दूसरा है NSDR। फोकस NSDR, फोकस रिलैक्स, फोकस रिलैक्स। तो अगर स्कूलों के टाइम टेबल में आप ये चीज़ें इस तरीके से लाएंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि साइंस कहती है, इसलिए ये मेरा तो दावा ही नहीं है, ये तो साइंस का दावा है। आप देख लीजिएगा कि बच्चे कुछ देर के बाद आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि इनको चीज़ें ज़्यादा आती हैं और ये बड़ी तेज़ी से नई चीज़ें भी करते जा रहे हैं। अगर बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से करे। वो पहले कुछ चीज़ हिफ्ज़ करे, फिर अपने आप को टेस्ट करे, किसी को सुनाए, फिर अपनी गलतियाँ ठीक करे। फिर अब हमारे मदारिस में तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हम 20 सेकंड बच्चों को कहेंगे जी आप पीछे होकर बैठ के और अपने सांस पर गौर करें और इस चीज़ पर लें। लेकिन दुनिया बदलती है भाई, नई चीज़ों की तरफ जाना है, दिमाग को जैसे जैसे हम समझते जा रहे हैं, हमें अपने तौर तरीक़ों को चेंज करना है।
ये वाहद एकेडमिक नसीहत है जो मैंने अपनी बेटियों को की है। यही ड्राइंग मैंने बनाकर बिल्कुल इसी तरीके से उनके कमरे में लगाई हुई है। उनके कमरे में मैंने दीवार पर ये इसी तरीके से ड्राइंग बनाकर लगाई हुई है ताकि वो उठते बैठते इस साइकिल को देखें और इस साइकिल का नाम कोई इंटरेस्टिंग रखें ताकि हम इसे फ्यूचर में इसका नाम इसको नाम दे सकें, इससे पुकार सकें। तो इंशाल्लाह जब ये चीज़ हम करेंगे और ये साइंटिफिक स्टडीज़ बेस्ड टेक्निक है तो मुझे उम्मीद है कि आपको 2-3 महीनों के बाद ही बच्चों के रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर फ़र्ज़ किया आपके बच्चे ने दिन में 20 सवाल करने हैं और उसके पास टाइम नहीं है कि वो इतनी तेज़ी से ये टेक्निक यूज़ कर सके, उसको कहें अच्छा तुम 6 क्वेश्चन पर ये टेक्निक यूज़ कर लो, 14 सवाल तुम देख के कर लो, कोई बात नहीं, 6 क्वेश्चन पे तो कर सकते हो ना, ये करो ताकि उसके मेंटल मसल, उसके ब्रेन मसल्स तो बने, वो आहिस्ता आहिस्ता पावरफुल तो हो। फिर क्या होगा, वो 6 क्वेश्चन में जितना टाइम लगा रहा है उसी टाइम में वो 12 क्वेश्चन इस टेक्निक से करना शुरू करेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ चला जाएगा। तो आप ग्रेजुअली ले जाएं, फौरन ना लेके जाएं अगर बच्चे को मसला आ रहा है। तो ये नंबर 1 टेक्निक है। स्पेस लर्निंग भी टेक्निक है, इंटरलीव्ड टेक्निक है, बहुत सी और टेक्निक्स है जिन पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन ये टेक्निक बड़ी रिसेंट है और आपको बहुत कम जगहों पर ये टेक्निक देखने को मिलेगी। अगर कोई स्कूल इस टेक्निक को अडॉप्ट करता है तो वो मुझे ज़रूर बताए कि इस टेक्निक के रिज़ल्ट उन्होंने क्या देखे, और इस टेक्निक का नाम तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट्स में लिख ही देंगे।